वो नहीं तो बड़े बड़े ब्रांड्स टाई अप किए। फिर आपके पास अलग अलग यूनिट है, एक यूनिट है जो प्रोडक्ट के टाई अप में काम करती है। रिसर्च की टीम है, कमलजीत मैम उसके हेड है, वो बड़े बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट्स को रिसर्च करती है कि प्रोडक्ट वास्तव में क्या बनता है, इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसे लोगों को हेल्प कर सकता है। सारा कुछ रिसर्च करने के बाद पूरी टीम बनी है, वो कंपेयर करके हर प्रोडक्ट, जैसे कि घी आया तो घी किसी का घी को उठा के हमारे साथ टाई अप नहीं करती, उस घी से संबंधित अन्य ब्रांड कौन कौन से हैं, उसके में क्या क्या मिला है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसकी प्राइसिंग क्या है, क्या सबसे अच्छा है हमारे लिए हो सकता है, उन सबको रिसर्च करने के बाद हमारे साथ टाई अप होता है। फेस वॉश है, फेस वॉश सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा क्या है हमारे लिए, तो सब रिसर्च होता है। और रिसर्च में कोई स्पेशली रजत वर्मा सर जो हमारे ग्रेट डायरेक्टर है, आदरणीय डायरेक्टर सर जी, रजत वर्मा सर जी उनसे डायरेक्टली हैंडल करते हैं। क्योंकि रजत सर जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम सामान लोगों को बेचने के लिए बाद में लाते हैं, हम सामान अपने उपयोग करने के लिए पहले लाते हैं। तो टाई अप किन चीजों से करते हैं, मान लो कोई फेस वॉश, मुझे पता है यहाँ के जितने डायमंड डायरेक्टर सब उस फेस वॉश का उपयोग करते हैं, हर सेल प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे पहले हम उपयोग करते हैं, और हमें जब अच्छा लगता है तब हम रिकमेंड करते हैं। क्योंकि साथियों दुनिया में फेक रिकमेंड, फर्जी रिकमेंडेशन 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, लाइफ टाइम। जो चीज आपको पसंद नहीं आ रहा है उस चीज को लोगों को आप 2 बार 4 बार ही बता सकते हैं, लाइफ में भी बता सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को आपको पसंद आ गया, जो चीज आपको रिजल्ट दिखा दिया, आपको मना नहीं करेंगे तब भी आप रिकमेंड करते हो, राइट। इसलिए कंपनी के सारे प्रोडक्ट इतने जबरदस्त क्वालिटी के हैं कि आपने एक बार यूज कर लिया तो आप उस प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड का उपयोग करोगे। फेस वॉश हम अलग अलग यूज करते थे, पहले पेस्ट कोलगेट का करते थे, फिर पतंजलि का करने लगे, लेकिन जब सेल्स ऑफ का पेस्ट आया मैंने कैलकुलेशन किया, पूरा एनालिसिस किया कि क्या अंतर है, और अंतर जब देखा, ढेर सारे वीडियो देखे, इंग्रेडिएंट्स चेक किए, इन सारे चीजों को चेक करने के बाद समझ में आया कि बाकी जो बाहर के मार्केट में है, चाहे कोलगेट हो, ढेर सारा उसमें केमिकल्स मिला है, पेस्टिसाइड्स मिले हैं, और जो पतंजलि वगैरह जो बोलते हैं कि हर्बल है, उसमें भी आप यदि होगा घर जाकर देखिएगा, उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं, और वो 100% हर्बल नहीं है। ऐसे केमिकल्स मिले हैं फ्लोराइड के जैसा, फ्लोराइड होता है जहर, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा फ्लोराइड यदि पेट में चला जाए 2.4 ग्राम तो आदमी की मौत हो सकती है, इतना खतरनाक जहर होता है। और इसीलिए लगातार यूज करते हैं तो दांतों में छेद होना, दांतों में प्रॉब्लम आना, छाप के छाले आना, कैंसर पैदा होना, ये सब उन टूथपेस्ट से हो सकता है। लेकिन सेल्स ऑफ ने टूथपेस्ट निकाला है 100% हर्बल, जो चीजें मिले हुई है सब उसमें लिखा हुआ है। तो जब ये चीज मैंने पढ़ा, जब मुझे नॉलेज में आया, तब समझ में आया कि हम किस चीज को यूज करते हैं, कितना अच्छा चीज हमारे पास है। जब यहाँ का सिर्फ कफ सिरप आप यूज करते हैं, बाहर के कफ सिरप में अल्कोहल मिला है, बाहर के कफ सिरप में शुगर मिला हुआ है, बाहर के कफ सिरप में केमिकल्स मिले हुए हैं, यहाँ का कफ सिरप 100% हर्बल है, कोई केमिकल नहीं, 100% शुगर फ्री है, कोई शुगर नहीं, 100% अल्कोहल फ्री है। इसलिए यहाँ के सिरप को पीने के बाद नींद नहीं आता, जबकि बाहर के कप सिरप के लोग पीते हैं क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा पी जाएगा, तो कप सिरप पीने के बाद नींद आता है। यहाँ का हर्बल कप सिरप है, प्राइसिंग बाकियों से शानदार कम है और रिजल्ट बाकियों से जबरदस्त है। तो सारे प्रोडक्ट जब आप एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो समझ में आएगा बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी टाई करती है, क्योंकि पूरा रिसर्च का एक विंग बना हुआ है, वो पूरी टीम बनी है जो हर प्रोडक्ट को तोड़ती है। आपके हाथ में आने से पहले प्रोडक्ट उस रिसर्च टीम के पास जाती है और वो ठोक बजाकर आपसे भी ज्यादा एनालिसिस करके वो टाई अप करने का करते हैं। कोई प्रोडक्ट हमारे मानक में नहीं, हमारे स्टैंडर्ड में नहीं हो, टाई अप ही नहीं होता। आज सेल्स ऑफ के बाद हजारों कंपनी के लोग बाहर खड़े हैं अपनी कंपनी का टाई अप कराने के लिए, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्टर से। तो साथियों आज सेल्स ऑफ नंबर 1 है, पहले हम बोलते थे टाई अप कर लो, आज बाहर की कंपनी लाइन पर खड़ी है टाई अप करने के लिए, क्योंकि उनको पता है रेमंड के सूट को बेचने के लिए बाहर मार्केट में शोरूम करना पड़ेगा, एसी का खर्चा, लड़के का खर्चा, डीलर सब खर्चा करना पड़ेगा, फिर भी रेमंड के शोरूम में जाओगे तो ग्राहक मिलेंगे, कम दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर उस रेमंड को सूट को बेचने के लिए सेल्स ऑफ कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ता है, 1 बिलियन रुपए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका मिलता है। तो साथियों यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, कंपनियों को पता है कोई भी चीज आ गई एक दिन में इतना बड़ा बिजनेस जनरेट कर लेती है जितना बाहर के मार्केट में साल भर नहीं हो पाता। और यही सेलिंग की ताकत के कारण हमें प्राइसिंग कम प्राइस मिलता है।
आपसे जानना चाहता हूं कि आज ट्रकों में माल खरीदती है सेफ्कॉ, ट्रकों में माल, और इसका सबसे बड़ा सबूत है रेमंड का सूट। जब आप खरीदते हैं तो रेमंड के सूट में आप डी मार्ट में जाके खरीदिए कोई भी सूट, कोई भी कपड़ा, तो वहां पर ये नहीं लिखा होगा डी मार्ट, मतलब रेमंड के सूट में रेमंड डी मार्ट के लिए बना रहा है ऐसा नहीं लिखा होगा, ओनली रेमंड लिखा होगा बस, राइट। जब मान लो ग्रासिम का जींस मिलेगा, वहां पे लुई विलियम का जींस मिलेगा, तो सेंट्रल मॉल या मैग्नेटो मॉल का नाम नहीं लिखा होगा, या डी मार्ट का नाम नहीं लिखा होगा, ओनली ग्रासिम और लुई विलियम लिखा होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पर सूट खरीदते हैं तो सूट में स्पेशली लिखा होता है स्पेशली मेड, स्पेशली डिजाइन फॉर सेफ्कॉ, सेफ्कॉ के लिए बना हुआ है, स्पेशली उसकी फैक्ट्रियां, मतलब आपके लिए रेमंड की फैक्ट्री काम करती है, आपके लिए ग्रासिम की फैक्ट्री काम करती है। और कोई भी फैक्ट्री, ये बड़ी-बड़ी फैक्ट्री वाले हमारे नाम से सामान बनाकर कब देंगे? जब हम 2 सूट खरीदेंगे तो 2 सूट खरीदेंगे, राइट। इतना बड़ा ऑर्डर हम लोग देते हैं, इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर में से एक है सेफ्कॉ, और इसी के कारण उनके सारे प्रोडक्ट में हमारा नाम लिखा रहता है। नंबर 1 कंपनी के साथ हम हैं, नंबर 1 सिस्टम के साथ। प्रोडक्ट तो सभी एक से एक है, टॉकिंग भगवत गीता, वर्ल्ड फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता। ये भगवत गीता भारत के हर सेलिब्रिटी के हाथ में, चाहे वो अमिताभ बच्चन की हो, चाहे उनके मसाले के मालिक हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, हर बड़े सेलिब्रिटी के पास, चाहे इस्कॉन के हेड गोपाल कृष्ण महाराज हो, सबके पास में ये टॉकिंग भगवत गीता है। हर अच्छे घरों में, यहाँ पर जितने भी विधायक हो, जितने भी 90 विधायक हैं, मैं निश्चित बोल सकता हूँ 70-80 विधायकों के घर में टॉकिंग के भगवत गीता कन्फर्म आपको मिलेगा। जितने आईएएस वगैरह हैं, मैक्सिमम के घर में टॉकिंग के भगवत गीता मिलेगा। एक रिटायर्ड आईपीएस है, इंडिया की फर्स्ट महिला आईपीएस आदरणीय किरण बेदी, जो गवर्नर राज्यपाल रही है, उन्हें किसी सीनियर आईएएस ने ये भगवत गीता गिफ्ट में दिया। जब वो देखी और उसको पढ़ना चालू की, बड़ा आश्चर्य लगा, यार इतना शानदार चीज बनाए हैं और ये हम तक पहुंचा कैसे नहीं। तो उन्होंने पता किया सीनियर आईएएस से कि ये मिला कहां से, तो जहां से मिला उसके पास उन्होंने कंफर्म किया, उसको पूछा कि तुम्हें कहां से मिला, फिर उन्हें पूछा तुम्हें कहां से मिला, फाइनली कंपनी तक पहुंच गई सेफ्कॉ तक कि इसको बनाया किसने, और सेफ्कॉ के डायरेक्टर से मीटिंग फिक्स किया उन्होंने, और मीटिंग फिक्स करने के बाद उन्होंने बोला डायरेक्टर से कि सर क्या इस भगवत गीता को मैं पूरे दुनिया में प्रचार कर सकती हूँ? तो सर ने बोला कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि मैं हर शनिवार शाम 5 से 1 घंटे जूम में पूरे लाइव ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बच्चों के लिए भगवत गीता कितना अच्छा हो सकता है उसके बारे में बात करूंगी। और वो लाइव सेशन चालू की, हर शनिवार 1 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका चार्ज नहीं लेती, न वो किसी प्रकार कोई पेमेंट लेती, तो फ्री अपने खुशी से मन से उस प्रोग्राम को करती है। साथियों, इतना शानदार भगवत गीता है जिसका प्रमोशन गवर्नर पूर्व आईपीएस करना चाहती है, कर रही है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। ऐसे शानदार प्रोडक्ट यदि हमारे पास है तो लोगों के घर जाकर लोगों के घर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, राइट। यदि लोगों की लाइफ शानदार हो रही है, आज लोग